हरे कृष्णा। सबका स्वागत है इन दिस सुपर मेगा सेल। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड माय व्हाट्सएप जो मैंने भेजा था। ये महीना जो है, हम लोग तो सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बच्चे को भी हम लोग रटा देते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हम लोग भी भूल गए हैं कि जनवरी फरवरी तो किसी ने दिया हुआ महीना है हमें, बट हमारे जो ओरिजिनल महीने हैं वो कार्तिक है, माक्षर है वगैरह, जो अलग अलग महीनों का नाम हम जानते हैं, राइट। पर अभी आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग वो यूज़ करते हैं जब भी शादी का मुहूर्त देखना होता है, तभी यूज़ होता है वो महीने का। या तो कोई गृह प्रवेश करना है, हाँ, कोई शुभ कार्य करना है, तभी हम लोग जनवरी फरवरी नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा महीना हमारा जो गुजराती महीना चल रहा है, या तो जो भी वैदिक महीना हमारा चल रहा है वो हम देखते हैं, राइट। तो उसी तरह से अभी हम लोग ने कार्तिक महीने में प्रवेश किया है शरद पूर्णिमा से। अगले 30 दिन तक बहुत ही मेगा सेल लगा हुआ है। व्हाट इज दैट मेगा सेल? क्योंकि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो सी, जो भी चीज़ आप मटेरियल वर्ल्ड में देखते हो ना, वो किसी का ब्रेन नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी देयर इन कृष्णा। जो भी आप यहाँ पे देखोगे मटेरियल में, चाहे गंदगी भी देखोगे ना, तो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन आपको वहां पे दिखेगा। यहाँ पे जो है वो करप्ट फॉर्म में है। सेल भी कौन से फॉर्म में है? उसका भाव पहले 50% बढ़ा दिया, बाद में 30% सेल दे दिया आपको, और आप लोग सोचोगे कि भाई वाप रहे, मुझे 30% डिस्काउंट मिला, पर वो व्यापारी जानता है कि अच्छा मेरे को 20% और प्रॉफिट मिल रहा है इसमें से। वैसा चीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। देयर इज नो चीटिंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट ऑल दिस थिंग्स दैट यू सी, द फिनोमेना हियर इज एग्जिस्टिंग इन द स्पिरिचुअल, इसीलिए इस दुनिया में है वो चीज। इस महीने में कहा जाता है कि इट इज अ सुपर मेगा सेल। तो आप अगर इतना सभी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो, एक छोटा सा भी, हाँ, समझो कि उसको आप 1 रुपये के हिसाब से समझ लो। आपने 1 रुपये के बराबर का कुछ शॉपिंग किया, मतलब 1 रुपये के बराबर का कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटी किया, हाँ, तो वो मल्टीप्लाइज बाई 1000 टाइम्स इस महीने के अंदर। क्योंकि ये महीना जो है, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। हाँ, दीपावली इसमें आता है, अन्नकूट इसी में आता है, बहुला अष्टमी इसी में आता है, हाँ, लाइक दैट देयर आर सो मेनी अदर फेस्टिवल्स विल कम ये महीने में। क्योंकि ये महीना ना बहुत स्पेशल है, और ऐसा कहा जाता है कि ये महीना जो है वो राधा रानी का सबसे फेवरेट महीना है। एंड राधा रानी इज द सुप्रीम मोस्ट दयालु शक्ति है वो कृष्ण की। तो इसके लिए इस महीने में आपको डेफिनेटली पाप भी नहीं करना है। अगर पाप किया तो वो भी 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, सो यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट द रॉन्ग एक्टिविटीज एंड यू हैव टू डू एज मैनी राइट एक्टिविटीज एज पॉसिबल। हाँ, इसीलिए हम लोग इसी महीने में सुबह शाम मिनिमम 1 बार तो आपको भगवान को दिया दिखाना चाहिए। इट्स नॉट अ रिचुअल, इट्स लाइक यू आर ऑफरिंग योर लैम्प ऑफ लव। हाँ, सी, ये सब चीज़ें जो रहती है ना, वो एक्चुअली हमें बताया जाता है कि कुछ है वहाँ पे। हाँ, आप लोगों ने देखा रहेगा, आपके जो कोई फ्रेंड्स रहेंगे ना, वो पक्का नॉन वेजिटेरियन रहेगा, पर बोलेगा अरे आज गुरुवार है तो आज नहीं खाऊंगा, मंगलवार है तो नहीं खाऊंगा, कुछ शनिवार, कोई कोई लोग का अलग अलग दिन रहता है, राइट। या दारू पीने का रहता है तो बोलता है नहीं आज नहीं पी सकता मैं। हाँ, तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ नहीं करने योग्य है कि नहीं? पर वो क्या है, कलयुग ब्रेन इतना डल है कि उसको समझ में नहीं आता है कि जो कोई कोई दिनों पे मना किया गया है, कि इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ ठीक है ही नहीं, मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूं, इसके लिए बोल दिया जाता है कि ठीक है, इसके अलावा और कोई दिन पे करना है तो करो। पर अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इसको मना किया गया है तो ये एक्टिविटी करने योग्य नहीं है। हाँ, तो इसका एक हिंट दिया जाता है, वो लोग समझते नहीं है। अगर वो समझ में आ गया तो समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मेरे को कंसेशन दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि मैं अल्टीमेटली समझूं कि इसके ऊपर जाना है मुझे, ना कि ऐसे ही गटर में सड़ना है मुझे, जो हम लोग करते हैं वो। तो इसीलिए इस महीना जो है, इसमें हम लोग एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं कि जो हमें भगवान के और नज़दीक लेके जाए,
ताकि एक महीना करेंगे तो हमें लगा है कि और भी थोड़ा अलग महीनों में भी कर सकते हैं। अगर कोई समझेगा कि नहीं कार्तिक में ही करूँगा बाकी महीनों में नहीं करूँगा, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको समझा गया है कि भाई अभी एक महीने में तुमको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा एक अटैचमेंट आ जाए, हाँ, भगवान के प्रति थोड़ा एक समझ में आ जाए कि हाँ कोई है, इसके लिए ये सब दिया जाता है। तो आज हम लोग मोस्ट लाइकली विल बी एबल टू डू दिया एज वेल। सो मोहित प्रभु एंड माधव प्रेम प्रभु एंड Ramya Radhika Mataji has arranged for the diya for all of us to offer. So for them also it's a super credit. Can you imagine, he arranged for all of us, right? So like that, the devotees become more and more greedy to do seva, right? So that it multifolds. So by doing that ना, अंदर अपना हार्ट में ना भगवान एक ऐसा ग्लिम्स दे देते हैं ना, फिर उससे आप और ज़्यादा करने की आपको इच्छा होने लगती है। इसीलिए भगवान ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अंत में और चर्चा करेंगे कि ये महीने का महात्मा क्या है और ये महीने में हम लोग दीप क्यों दिखाते हैं भगवान को वगैरह, वो सब की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वी विल ट्राई टू वाइंड अप टुडे बाय 8:20 या 8:30 के बीच में, ठीक है, तो हम लोग दिया कर पाएंगे। सो विल स्टार्ट विद द वर्स नंबर 51। पर उसके पहले किसी को याद है हम लोग ने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम? व्हाट डिड वी डिस्कस? रामायण, राइट? डज एनीबडी रिकलेक्ट क्या डिस्कस किया था हमने रामायण में? विराट कोहली ने कितने रन बनाए? दशहरा के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। ओके, क्या चर्चा की थी दशहरा के बारे में? इसलिए कहा जाता है ना, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, वो बहुत ही सुंदर है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचेंगे कि भगवान ने 2 कान दिए हैं इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हाँ, दैट कैन बी देयर फॉर द मटेरियल एक्टिविटीज़, बट स्पिरिचुअल एक्टिविटी में क्या होना चाहिए? दोनों कानों से सुनना है और उसको हृदय में ग्रहण करना है। हाँ, और हृदय में ग्रहण करके क्या करना है? इसलिए हमारे में कहा जाता है कि स्मरणम मननम। उसका मतलब क्या है? हम लोग ने जो सुना है उसको स्मरण कीजिए, उसका मनन कीजिए, उसका चिंतन कीजिए, तभी जाके वो डीप डाउन आपके हार्ट में अफेक्ट करेगा। नहीं तो वो इफेक्ट इधर से सुना उधर से। हाँ, इसीलिए कभी कभी लोग मजाक में बोलते हैं कि इस कान का मतलब क्या है? इस्कॉन इज इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। इट्स नॉट लाइक दैट। इस्कॉन इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट? सो वी शुड ट्राई टू डिस्कस विथ ईच अदर। हाँ, जैसे अगर कई लोग यहाँ पे हमारे परिवार में लोग आते हैं, कई लोग साथ में आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में आ रहे हैं, फैमिली साथ में आ रहे हैं, तो आप लोग घर पे जाके चर्चा कीजिए कि अच्छा हाँ इसका मतलब क्या होता है। एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन कम अप विद द क्वेश्चंस ऑल्सो कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं है, आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने तो बाहर सुना है कि रावण तो बहुत अच्छा था, वो तो शिव का इतना बड़ा भक्त था, राम ने क्यों मारा उसको? हाँ, या तो आप बोल रहे थे कि प्राइड ऐसा है, पर मुझे तो लगता नहीं कि प्राइड तो चाहिए इस दुनिया में, नहीं तो बिना प्राइड तो कैसे चलेगा। तो यू थिंक ओवर इट। वी डोंट वांट यू टू बिकम लाइक अ सो कॉल्ड रिलीजियस गैदरिंग, राइट? फिर हाँ चलो भगवान का नाम सुन के आए, एक टिक मार्क हो गया अपना अच्छे से यहाँ पे। हाँ, ताकि भगवान देखेंगे कि भाई मैं तो भगवत गीता में क्लास में गया था, मैं तो मेरा पुण्य कर्मा में बैलेंस शीट में बढ़ना चाहिए। पर लास्ट टाइम ने हमने पढ़ा कि जब ये आप भक्ति करते हो तो आपके पुण्य कर्म भी विनाश हो जाते हैं और पाप कर्म भी विनाश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भाई तू पुण्य पाप में अटक मत जा भाई, यू कम टू मी बिकॉज आई वॉन्ट टू लव यू एंड योर इटर्नल पोजिशन टू लव मी। हाँ, तो डोंट टेक दिस एज एनी अदर रिलीजियस एक्टिविटी प्लीज। सो आप इसका डिस्कस कीजिए, अपने अपने आप में भी सोचिए इसके बारे में, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने कितने सारे एपिसोड लिए थे उसमें, राइट? जैसे राम जी का राइट फ्रॉम द वनवास का जब भी घोषित किया गया तब से लेके भरत महाराज का कैरेक्टर था। हाँ, फिर बाद में लक्ष्मण जी का कैरेक्टर था, सीता मैया का कैरेक्टर था। कितना लोगों का त्याग है। आप माया रामायण पढ़ोगे तो नथिंग बट एक के बाद एक त्याग की भावना है।
और ऐसा नहीं है कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, वो नेचुरली त्याग की भावना है उनमें। इसीलिए हमने डिस्कस भी किया था कि अगर रामायण किसी को भी बचपन से पढ़ाया जाए तो व्यक्ति एक परफेक्ट सिटीजन बन सकता है, क्योंकि उसमें वो भावनाएं जागृत होगी जो आजकल बाहर देखने को ही नहीं मिलती है। तो इसके लिए ये रामायण बहुत ही ज़रूरी था, वो सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे ये जो कुंभकर्ण है और रावण जो है, रावण इल्यूजन का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है, हाँ, जबकि कुंभकर्ण है वो अभिमान का, प्राइड का प्रतीक है। और उसको कैसे मारा जा सकता है। हाँ, प्राइड हमेशा अकेला चलता है, हमेशा अपना गुणगान सुनना चाहता है। हाँ, इसलिए सुग्रीव ने उनके कान निकाल दिए, राम जी ने उनके मुंह में पूरे सारे बाण भर दिए। तो अगर कोई नहीं ग्लोरिफिकेशन रहेगा तो वो खुद का भी नहीं कर पाएगा, तो फिर प्राइड अपने आप ही मर जाता है। हाँ, और जो इल्यूजन है, राइट, वो क्या सोचता है, मैं ही जीतने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसको अगर आपको मारना है तो आपको स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता है। इसीलिए अगस्त्य मुनि वहाँ पे प्रकट होते हैं और बताते हैं कि इसका मूल कहाँ पे है। हाँ, तो अगर हमको मोह का नाश करना है तो स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, वही इसीलिए हम लोग शुरू में जो श्लोक पढ़ते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। ओम अज्ञान मतलब क्या है, ये जो मैं अंधकार में पड़ा हूँ, हाँ, तो प्लीज ओपन माई आईज विद द टॉर्च लाइट ऑफ द नॉलेज। ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान अंजन, मेरे ज्ञान रूपी चक्षु को आप विजन दीजिए। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अभी हम लोग भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। आई कांट आस्क यू कि भाई उसके पहले हफ्ते में क्या डिस्कस किया था, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, राइट। बट नॉनदलेस हम लोग ने अभी वो जो कर्म के बारे में भगवान हमें बता रहे हैं, अभी बुद्धि योग के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुझे युद्ध क्यों करना चाहिए है अर्जुन। वो कृष्ण भगवान अभी अर्जुन को समझा रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने वो कर्म के बारे में बताया। उसके बाद वर्स नंबर 49 और 50 जो हम लोग ने लास्ट टाइम लिया था, उसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ तो आपको एक लिंक मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि ओ धनंजय, कीप ऑल अबोमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय डिवोशनल सर्विस एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर टू द लॉर्ड। दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर माइजर्स, राइट। तो इसमें हम लोग ने चर्चा की थी कि ये जो अबोमिनेबल एक्टिविटीज़ है वो क्या है। 4 प्रकार के जो नियम हम लोग पालन करते हैं इस्कॉन में, वो 4 धर्म के आधार हैं, जो स्तंभ है धर्म के, वो बताया जाता है। सबसे पहला क्या है, मांस न खाना, मदिरा न पीना। हाँ, सो नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। हाँ, हम ये 4 चीज़ें क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये 4 चीज़ें नहीं करेंगे तो ही आप एक धार्मिक व्यक्ति है, तो एक सिटीजन माने जाओगे। The person who goes out and goes all the live in relationship and this all animalistic thing. It is nothing to do with the human. हाँ, जो भी आया आपने नशा करने लगे, what is this? ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो तंबाकू की खेती होती है ना, टोबैको की, उसको कभी भी फेंस नहीं किया जाता, मालूम है। इन द टोबैको का जो भी फील्ड रहता है ना, बाकी जब फील्ड रहता है ना तो उसको भेड़ बकरियों से बचाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, फेंस करते हैं। पर तंबाकू का जो खेती होता है ना, उसको फेंस भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई भेड़ बकरी का गधा भी नहीं खाता उसको मालूम है कि ये जहर है। हाँ, तुम सोचो, और ह्यूमन बीइंग उसको लेता है। तो दैट इज व्हाट द थिंग इज, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, राइट। कई लोग बोलते हैं कि नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है मीट खाने में, ये भी तो, इसमें भी तो जीव है, वनस्पति में तो भी तो जीव है। अरे भगवान ने खुद बताया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। नहीं तो भगवान नहीं बताते, नहीं तो भगवान नहीं बोलते थे बिल्ली कुत्ता ये मुझे अर्पण करो, हाँ, गोट अर्पण करो, मुझे चिकन अर्पण करो। भगवान ने क्यों बताया पत्रम पुष्पम फलम? तो उसमें से भी तो थोड़ा समझ में आना चाहिए ना हमको। ये हमारे लिए बनाया नहीं है। जस्ट समथिंग विच टेस्ट गुड डजंट मीन यू गो ऑन ईटिंग इट, doesn't mean you go on eating it, right? And then gambling is such a ridiculous thing. People lose their families, people lose their own self in gambling. And आजकल पूरे
easily available, and all our superstars endorse it. Go and play rummy, this that, क्या चल रहा है? हाँ? So this actually takes us away from the basic human life. It's just going all about enjoying your senses, which the animal does. Human form of life is meant for athato brahma jigyasa. You ask question, who am I? Why have I come to this world? Why is somebody so different than me? Why I am the suffering? Why am I getting this particular promotion? Why am I not the other person? What is behind all these things? Why sun every day rises? Why there is not a single day in my ancestors and my successors' life there will never be the case where sun will not rise? How is that possible? How the earth is rotating? We read in science. अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ये अर्थ प्लैनेट पे, it rotates at a very very high speed, 36,000 kilometer per an hour, something like that, and we are not feeling even a jerk. How is that possible? There is so much water. 70% of the earth planet is filled with water, and it is still in the air. This whole ball of earth is floating in the air. हम लोग वो साइंटिफिक सुन के ये कर रहे हैं, पर तुम इतना तो सोचो किसने बनाया ये? ग्रेविटेशनल फोर्स सुन के हम लोग बड़े खुश होते हैं, पर किसने बनाया ये? Nobody thinks about it, right? So that is what Krishna is saying here, that keep all these abominable activities, because when you keep all these abominable activities away, then you will be able to focus. है कि नहीं? हमारे जो ज्ञान तंतु है उसको थोड़ा तो पोषण मिलना चाहिए ना. अगर वो ज्ञान तंतु इसी में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, हाँ, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग में ही लगा है, तो ऊपर का कभी सोचेगा? इवन छोटा सा डिग्री भी लेने के लिए आईआईटी का आप देखो कितना मेहनत करता है लोग. वो ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग सब भूल जाता है. हाँ, आईएएस ऑफिसर बनने का जिसका सपना रहता है, जाके देखिए क्या लाइफ होता है उनका. डू दे गो आउट, हैंग आउट विद द गर्लफ्रेंड्स? डू दे गो आउट बूजिंग? Do they go out eating in the restaurants all kinds of meats? No. They are following such a disciplined life. एक छोटा सा आईएएस का डिग्री लेने के लिए इतना करना पड़ता है, तो can you imagine to understand the how and who we are and what we are meant for, the purpose of the life, उसके लिए कितना डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. इसीलिए भगवान बताते हैं कि ये सब चीज़ों को दूर रखो, तो ही आप ये आध्यात्मिक ज्ञान है उसको समझ पाओगे. Then we went into the verse number 50, right? 50 में क्या बताया गया? A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Right? So we are learning the art of work here. It is not easy. Huh? What it is saying? Your good and bad, दोनों को आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप गुड भी रहोगे ना तो आपको उसको भुगतने के लिए यहाँ पे आना ही पड़ेगा. इसीलिए कहा जाता है कि यू हैव टू फोकस ऑन दैट वन ऑफ द रिलेशनशिप विद कृष्णा. दैट व्हाट वी विल डिस्कस इन टुडेज वर्स नाउ. एज लास्ट टाइम वी हैव स्टॉप्ड एट कि ये सब चीज़ें करके हमको जाना कहाँ है. हाँ, ये सब कुछ करेंगे, सो व्हाट इज अ डेस्टिनेशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, so that is what we will discuss in today's verse, the destination part. Okay, where do we belong, हम कहाँ के रहने वाले हैं, वो आज पता चलेगा हमें. ठीक है? So you can repeat after me. कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sage or devotees free themselves from the results of work in material world. I repeat, it's a very important thing, and please be very very attentive in this purport. It's going to be really amazing, today's verse. Okay, by thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotee free themselves from the result of work. That is what we are all looking forward for, right? Freeing ourselves from the result of work in the material world. In this way,
they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back home, back to Godhead. So this is where we are all need to go, and we will read the purport. So maybe Madhav Prem Prabhu would like to read the purport. The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavatam verse number 10.14.58 says, Samashrita ye pada pallava plavam mahat padam punya yaso mura bhuvam budher vatsa padam param padam padam yad vipadam na tesham. For one who has accepted the abode of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's footprint. Parampadam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha, is his goal, not the place where there is danger in every step of life. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within this universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age, and disease, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord and thus knows the position of the personality of Godhead engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planets, where there is neither material, miserable life nor the influence of time and death. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in the darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes a Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who understanding that his position is to serve, transfer himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words, devotional service to the Lord. Okay, thank you, Prabhu. So now today we have got the address that where we have to go and where we have the eternal home of ours. हमारा इटर्नल घर कहाँ पे है वो आज इस वर्ष में श्री कृष्ण हमको बताते हैं. हाँ, वैकुंठा प्लैनेट. वैकुंठा का मतलब क्या है? कुंठा मीन्स मिजरी. वैकुंठा मीन्स देयर इज नो मिजरी. और ये जो जगह कहा जाता है इट इज़ फुल ऑफ कुंठा. हाँ, मिजरी मिजरी है यहाँ पे. इसीलिए व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स दैट कम्स इन श्रीमद् भागवतम. आई रीड द ट्रांसलेशन अगेन. फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोर्ड ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda. The Mukunda ka meaning is one who gives liberation, one who gives mukti. The giver of mukti is Mukunda, or the giver of mukti. The ocean of the material world is like the water contained in the calf's footprint. Just see the beautiful or the poetic way of explaining. भवसागर. हाँ, अगर आपको कोई बोले कि आपको अगर ये सारे झंझट से छुटकारा चाहिए, हाँ, तो यू हैव टू क्रॉस ओवर दिस पैसिफिक ओशन. बट ना ही आपको बोट मिलेगी ना ही कुछ मिलेगा, आपको अपने आप जाना है. तो आप क्या बोलोगे? इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं. कैसे होगा? तैराक रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा. ही मे बी द नंबर 1 स्विमर तो भी नहीं कर पाएगा ना. पैसिफिक ओशन कोई क्रॉस कर पाएगा क्या अपने आप?
नहीं ना। तो यहां पे भगवान बताते हैं कि जस्ट टेक द शेल्टर ऑफ लॉर्ड मुकुंदा, देन व्हाट विल हैपन। वो इतना बड़ा महासागर है, वो कितने साइज का हो जाएगा? अ स्मॉल फुटप्रिंट ऑफ अ काफ। आपने देखी कभी काफ की फुटप्रिंट, बछड़े की? इतनी सी होती है। हाँ, रोड पे तो दिखती नहीं है फुटप्रिंट, आपको गांव में जाना पड़ेगा जहां रेत होगी, हाँ, तो ये फुटप्रिंट देखने को मिलेगी। तो मान लो इतनी फुटप्रिंट है, तो सोचो ऐसे ही आपने मुकुंदा को याद किया, भगवान को, कृष्ण को, हे कृष्णा आई फुल्ली सरेंडर अनटू यू, आई एम योर्स ओ माय लॉर्ड। वैसे ही बोलोगे ना तो ये पूरा जो महासागर है वो इतना सा हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई आस्क यू टू क्रॉस ओवर दिस महासागर, इज इट अ डिफिकल्टी? इज इट अ डिफिकल्टी? नॉट एट ऑल। और ये जो भवसागर है ना, वो पैसिफिक ओशन, उसके सामने एक फुटप्रिंट ऑफ काफ है, उतना छोटा है। सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द भवसागर। उसको क्रॉस करना है, एक ही रास्ता है, मुकुंदा। When you say, Lord, I am yours, that's it. Everything is taken care. And then further, very beautifully said, like the water contained in a calf's footprint, Param Padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikunta is his goal, not the place. Now it's saying, एक किसका गोल है वैकुंठा? फॉर द डिवोटीज, हाँ, दैट्स देयर गोल। पर जिसका गोल ये नहीं है, उसकी लाइफ क्या है? इज सेइंग नॉट द प्लेस वेयर देयर इज डेंजर इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। व्हाट इट इज सेड? देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो कोई रहेगा ना तो क्या बोलेगा मालूम है? आप लोग ना आध्यात्मिक वाले हो तो आपको अपना धंधा करना है, हाँ, आपको अपने कम्युनिटी बढ़ानी है, इसके लिए ऐसे बड़े बड़ी बातें आप स्क्रिप्चर में लिखते हो और बता देते हो हमें। क्या बात करते हो? व्हाट डू यू मीन बाय एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर? इतना तो मज़ा आ रहा है इस दुनिया में, क्यों इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हो? हाँ, इतना तो अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है? कैन एनीबडी टेल मी, इज देयर अ डेंजर एट एवरी स्टेप इन दिस वर्ल्ड? Is it like have you seen something called what is called? It is landmine. You know what is landmine? Landmine is ये है कि दुश्मन जब भी वो बॉर्डर रहती है ना, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर ना ऐसे बम लगा देते हैं, और उसमें ऐसा है कि अगर आपका पैर पड़ गया ना उसके ऊपर, that's it, that's the last step of your life. वो बॉम्ब फट जाता है और आप भी फट जाते हो, हाँ। तो वैसा है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड ना, वो अभी बॉम्ब ऐसा नहीं है कि एवरी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। एक बॉम्ब यहाँ पे रखा है, दूसरा बॉम्ब वहां पे रखा है, तीसरा वहां पे रखा है। तो किसी का नसीब ऐसा है कि भाई वो चल रहा है, उसके ऊपर नहीं पड़ा तो वो सोचेगा कि नहीं भाई लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो बेचारा पहला ही कदम रखा और बॉम्ब फट गया, राइट? सो एक्चुअली देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। आप कभी भी लैंड माइन में चलने का आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि यू नो कि कभी भी फट सकता है, ये किधर भी हो सकता है। घर पे जाके ना एक बार आप वीडियो भी देख लेना लैंड माइन का, यू हैव एन आइडिया और इट इज ऐसा रहता है वो। सो दैट इज व्हाट दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। नहीं सुनते कभी सडनली न्यूज आ जाता है, हट्टा कट्टा आदमी हार्ट अटैक, डन। हट्टा कट्टा आदमी पैरालिटिक अटैक, डन। हट्टा कट्टा आदमी कैंसर। स्टीव जॉब, पैसे की कमी थी क्या उसके पास? फेम की कमी थी क्या? कितना मशहूर था वो आदमी, डॉक्टर फ्री में ऑपरेशन करता था उसके लिए, अगर पैसा नहीं होता था तो उसके पास पैसा भी था, फेम भी था, फिर भी क्या किया? कुछ नहीं कर पाया। एंड जस्ट सी सच पीपल गो इन कॉग्निटो, अपने आप को दुनिया से अलूफ कर लेते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि उनसे सहन नहीं होता ये। एक जमाने का ऐसा मशहूर आदमी
ऐसे कैसी मौत मर रहा है ये, वो सहन नहीं कर सकता है वो लोग, इसीलिए तो वो इन सेक्लूजन में चले जाते हैं वो लोग। कभी भी आया न्यूज़ में कि भाई इसकी ये हालत है, ऐसे ये हो रहा है? नहीं, फेस ही नहीं कर पाते हो आप दुनिया को, सच्चाई को फेस करना बहुत डिफिकल्ट है। पब्लिक को जाके ऐसे मोटिवेशन देना, मैंने ये किया, आईपैड निकाला, ये किया, वो सब किया, ठीक है, कर सकते हो आप। वी आर नॉट डिमिनिशिंग हिज वैल्यू, हिज इन्वेंशंस आर ग्रेट, नो डाउट अबाउट इट। यू अप्रिशिएट हिज इंटेलिजेंस, नो डाउट अबाउट इट, बट what did he do with his life? That is very important. That is very important. And you see Srila Prabhupada, his life was open till the last breath of his life. You can see his dying video as well. And you can see his life. Till last breath of his life, he was dictating Srimad Bhagavatam. And he was telling others as well, don't think that what I am undergoing, you will not undergo. You are young right now, so you may think, oh, this will not happen to me. No, it will, and it must happen to you. Because it's the law of the nature. So miseries are unavoidable. आप कुछ भी रहो, इसीलिए श्रील प्रभुपाद राइट्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू हैव गॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बट इट विल हैव द मिजरी। हमको ऐसा लगता है कि ये एलन मस्क है, उसका तो लाएगा, ही विल हैव अ प्रॉब्लम। दिखाते नहीं है वो लोग, बस सिर्फ फसाड़ बना रखा है वैसा। इसीलिए अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे कितने तरीके की मिजरी होती है। 4 तरीके की मिजरी तो प्रभुपाद बताते हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। हाँ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये तो समझ में आता है कि मिजरी है। बर्थ कैसे मिजरी है, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार। बर्थ कैसे मिजरी है? हाँ, बर्थ टाइम में पेन होता है, किसको, मदर को कि बच्चे को? दोनों को। हाँ, वेरी गुड, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, सब लोग ताली बजा रहे हैं, और ही इज द ओनली पर्सन हु इज क्राइंग, एवरीवन एल्स इज लाफिंग। कैन यू इमेजिन योरसेल्फ पुटिंग इन द कंप्लीटली डार्क बैग? कोई आपको गार्बेज बैग में, ऐसा वो काली वाली गार्बेज बैग आती है ना, उसमें सब बांध के रख दिया अंदर 9 महीना, सूरज की एक किरण भी नहीं जाती है उधर अंदर, और आप खाना भी मुंह से नहीं खाते हो, ये जो आपका माँ के उधर से ये है, और कितने सारे कीड़े भी अंदर रहते हैं, वो काट सकते हैं आपको। एसिड होता है, ये होता है, आपको एसिडिटी होती है ना सबको। अब सोचो वो एसिडिटी, उसके अंदर वो बच्चा है, कैन यू इमेजिन, लिटरली दैट चाइल्ड इज इन द एसिड। अपने को गले में आता है वो एसिड, तो ऐसा हो जाता है कि क्या हो रहा है यार, आई हैव टू टेक अ मेडिसिन। और हम लोग बोलते हैं कि बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद ABCD, यू कैन आस्क आरुष नाउ, ही मे बी वंडरिंग कभी स्कूल ख़त्म होगा, हाँ, कभी मैं कॉलेज में जाऊँगा, कितना अच्छा है कॉलेज वाले को। सो बर्थ इज नॉट एन ईजी थिंग, यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन। Can you imagine? And nowadays, so you do not know what kind of parents you will get. Seriously, it's such a pathetic world. जब भी हम लोग बड़े हो रहे थे, in my childhood I remember, कभी ऐसा हमको किसी बच्चे का ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड ऐसा मेरे दोस्त में तो मैंने देखा नहीं था, पर अभी मैं देखता हूँ, माय गॉड, practically every 3rd or a 4th colleague having a relationship issue. That means they are almost at the verge of divorce or already divorced. So you can imagine the psychology of a child. अगर माँ बाप ही एक दूसरे से साथ पट नहीं रही है, एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे की क्या स्थिति रहेगी? What will be the situation of a child? Right? So, and we are saying कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ल्ड में. What nonsense we are talking यार. Let's wake up. Let's wake up and accept it.
and find a solution, and that's a solution is given in Bhagavad Gita. Why do you think I'm writing every Friday or every Saturday asking people to come? It's not that I want people to come and hear me. In fact, I was talking to Abhishek Prabhu, our Govinda Prem Prabhu, and telling him that I want all of you, whoever is my team, I want you to all to contribute in terms of wisdom. Because people are actually, what is, वो बोलते हैं ना हिंदी में, सड़ रहे हैं, they literally सड़ रहे हैं वो लोग. I don't know how many of you have seen a drunkard person. Have you seen? You should see. बॉम्बे में easy scene है वो देखने का, बाकी जगह पे नहीं मिलेगा आपको, पर बॉम्बे में my God. I was at Andheri bus stop and I saw one person lying just next to the bus stop. पी के बेवड़ा होके गिर गया, इधर से खून निकल रहे हैं आराम से, कोई पड़ी नहीं है उसको. अभी तुम जाके उसको कुछ करोगे तो भी आपको तकलीफ दे सकता है, ऐसा है. But that's the nature of a devotee. Somehow or other they want to help others to come out of this gutter life, so called. You may be wondering, oh, I am having a gala time, and people can't tolerate the pain. I was surprised that there was a whole, we have this Govardhan Eco Village. Most of you had come to Govardhan Eco Village. So there are a lot of school trips which go there in Govardhan Eco Village. And over there, the children of 8 and 9 standard children, 7, 8, 9 standard children, वो जाके क्या पूछते हैं वहाँ पे काउंटर पे, क्रोसिन मिलेगा क्या? मैडम मुझे सर दर्द हो रहा है. 7th standard का बच्चा is asking for painkiller. Can you imagine where we are heading? हम लोग का ऐसा, it's like a ostrich. Ostrich एक ऐसा प्राणी है, जब भी उसको डेंजर दिखता है ना तो खड्डा खोद के अपना मुंह उधर खड्डे में डाल देता है. डेंजर नहीं है, डेंजर नहीं है. अरे भाई डेंजर है, तुम ऐसा करके थोड़ी चलने वाला है. आप आंख बंद कर लोगे तो इसका मतलब थोड़ी कि डेंजर चला जाएगा. That's the society is facing the problem right now. And when we have the children coming from such a disturbed family, you tend to have criminals. You tend to have a people who are going to be abusive. Because they have seen the abuse in their life. अगर तुम सोचो पति पत्नी खुश नहीं है एक दूसरे के साथ, वो बच्चे को क्या खुश रखेंगे? Because they themselves so self-absorbed कि भाई मुझे खुशी नहीं मिले, तू कहाँ से बीच में आ गया भाई? You go to hell. Right? अगर if they were really caring for the child, no matter what it is, it happened actually in the case of my own spiritual master. He was actually sharing the story. Their parents, in America, right? It's very common, right? But just see the culture of there. Somehow or other, they were not getting along, right? And that child, Richard, came to know that, my father and mother are not getting along, and they were talking about separating. And he started crying profusely. And both of them look at that child. And they felt, we should stay together, forget about differences. We should stay together for this cause, because we can't see our child in pain. And then they stayed together for the rest of their life. Their marriage was more than 50 years of marriage life. That's the dedication required. Because when you're gonna get married, it's not going to be like everything is going to be like honeymoon period. It's only for some days, that's it. After that you strike the reality. And then you live for the higher cause. That now you have the children, you are going to live for their benefit, so that you make them a responsible citizen and make somebody nice human being, and not worried about their own thing. Right? Now these are the 4 miseries. On top of that, there are 3 types of miseries that our Shastras explain. Adi Bhautik, Adhyatmik, and Adi Deivik. What is Adi Bhautik? Adi Bhautik means miseries caused by other living entities. Dog bites, mosquito bites,
neighbors. In the best example, we talked about spouse. They can make your life hell, right? It's miserable. So misery is caused by other living entities. So no matter who you are, you can be Elon Musk, you could be Mukesh Ambani, you will have miseries from the other living entities. आज मार्केट ऊपर है, कल नीचे है, कुछ भी हो सकता है, right? Then adhyatmic, the misery is caused by one's own mind and body. We are talking about pleasure, right? In how many ways you can give pleasure to your own body? How many ways? Can you just think? Can you just give me some examples? Nice clothes, okay. Nice food, meditation, massage maybe, nice massage, exercise. So maybe 15-20, उसके बाद अटक जाएगा, right? Now think of how many ways the body can give you the pain. Unlimited. Either I don't know how many of you get. We call it in Gujarati में नवेरा पग गया. If something gets here, even in little nail, right, it gives you excruciating pain. So how many ways a body can give you pain is unlimited. इवन दांत में भी कुछ फंस गया ना तो तुम्हारा ध्यान उधर ही जाता है. इतने सारे दांत है पर वो टंग ना उधर ही जाता है. So it's like that. Your mind will focus on that pain only. And mind, forget about the body, the mind can give you the pain like hell. It is said that the mental disease is going to be the number one killer in this world now. Forget about cancer. कैंसर भी पीछे छूट जाएगा. क्यों? क्योंकि वो रैट रेस में हम लोग, उसको वो मिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव दिस दैट, ओ माई गॉड. इट्स कंप्लीटली मेंटल गेम. Have you ever heard, like, it was unheard, like, the case which we saw, E&Y, Ernest Young, right? A person said, like, I died because of the stress of work. Never heard of it. So mind can give you trouble like anything. And then finally we have Adidevik. Adidevik means what kind of miseries? The miseries caused by the natural catastrophes. भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई. You can't do anything. You can't do anything. No matter who you are. बाढ़ आएगी तो ऐसा नहीं देखेगी. अभी जो साइक्लोन आया उसमें, what was that? It was a nice thing written on the somebody's home. It's basically what they're trying to say कि, like, if you try to steal it, we will kill you. Something like that was the something they had written on the home. इतनी तबाही मचाई वो साइक्लोन, is unbelievable. अमेरिका जैसा देश, which is the number 1 in the world, साइक्लोन आता है तो क्या करना पड़ता है उनको? मैसेज देना पड़ता है, प्लीज इवैक्यूएट. आपका घर चाहे करोड़ों का है या अबजों का है, वो छोड़ के जाओ भाई, कुछ नहीं हो सकता, हम आपके घर को नहीं बचा सकते. That cyclone, you cannot do anything. So these miseries are evident. ऐसी मिजरेबल जगह पे हम लोग सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू क्रिएट, एक मस्त बनाऊंगा बंगला मेरा. इम्पॉसिबल है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दैट सॉन्ग? आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसी, व्हाट इज दैट? ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले. Isn't it that everyone is looking for that? Everyone is looking for that. And that is why we are trying so many different things. We are thinking एक अच्छी सी गाड़ी ले लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, एक अच्छा सा घर बना लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, एक अच्छा सा परिवार हो जाएगा मेरा तो ऐसा हो जाएगा,
अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो मैं चांद पे चला जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, द प्रॉब्लम इज वो लोग बोल रहे हैं कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं, पर उनको खुद को ही नहीं मालूम है, जिसने गाना लिखा उसको भी नहीं मालूम है कि वो जगह किधर है, कि जहां प्यार ही प्यार पले। देयर इज लव, लव एंड नथिंग एल्स। बट वी नो कृष्णा इज टेलिंग अस वेयर इज दैट प्लेस, एंड ही ऑल्सो टेलिंग अस हाउ टू गो देयर। पूरा गूगल मैप दिया हुआ है कैसे जाना है वहां पे, पर हमको क्या है, गाड़ी इधर ही घुमाना है। That's not possible. That's not possible. So that is where we have to develop the desire to go back home, back to Godhead. And that is where real thing is. How many of you have gone on the vacation, right? But ultimately 10 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, भाई घर पे जाना है, चाहे आपका घर कैसा भी हो, right? That gives you the feeling that ultimately there is your permanent home, not in this world. Because जिसको आप होम बोलते हो उसमें भी से आपको निकाला जाएगा आपकी मर्जी के खिलाफ। When you are dead, do they keep you in the home forever? They don't even call you by your name when you are dead. They just say take the body away. निकालो जल्दी से। अरे नहीं नहीं, इन्होंने खून पसीने से ये घर बनाया है, इनको रहने दो यहां पे, इनकी बॉडी को नहीं। ये घर भी हमारा घर नहीं है। Our home is somewhere else, which is in Vaikunta, back home, back to Godhead, and in the service of the Lord, our home is there. Okay, so let's get to the next verse. Probably we'll not be able to get to the verse number 53, but that's okay. We'll take this next verse and then probably we can conclude and have the Damodar Ashtakam. So you can repeat after me. Yada te moha kalilam buddhir vyatitari yashyati तदागंतासि निवेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. Maybe some Matajis wants to read, because it should not happen that we are always asking only Prabhuji's to read. Yeah, you can read Mataji. There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the rituals of Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of spiritual activities, even though an experienced Brahman. Sri Mahendra Puri, a great devotee and Acharya in the line of devotee, says, Satya Vandana Bhagyo Astu Bhavato Yo Snanam Putyam Namo Go Deva Vitarascha Tarpana Vido Namo Kshama Shamyatam Yatra Papi Nisatya Yadava Purotamasya Kamsar Visa Smaranam Smaranam Avam Rami Ad Alam Anya Kim Anya Me. Oh, my prayers 3 times a day, all glories to you. Oh, leading, I offer my obeisances unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendant of Yadu dynasty.
Okay, I think we'll, interest of time, we'll take the next verse as well, because from the verse number 54, there is another theme starting where Arjuna is going to ask question. Okay, so हम लोग 53 verse भी ले लेते हैं. So you can repeat after me. श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधवाचल बुद्धिस्त तदा योगम अवाप्यसि. When your mind is no longer disturbed by flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. You can read the purport, Mataji. Yeah. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Paramatma and Bhagavan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of Lord should not be disturbed by flowery language of Vedas nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. Okay. So in these two verses, if you see what is the common theme that they are talking about? Common thing that Krishna and Srila Prabhupada is telling here is, do not get attached to the flowery words of the Vedas. In fact, Srila Prabhupada goes ahead and says the devotees do not care to go to heaven also. Now it's a very amazing thing. Now this, what you will see, I don't say that as a matter of arrogance that you see it only in ISKCON. But have you ever seen anybody saying that heaven, I don't even care about it? 99% of the people you meet, they will say, यार भाई स्वर्ग में जाने का रास्ता बताओ यार. क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ मज़ा ही मज़ा है. There is no misery in the स्वर्ग as well, right? But स्वर्ग में भी वो भगवान के प्रति का जो प्रेम है ना, वो नहीं मिलेगा आपको. वो सिर्फ वैकुंठ में ही मिलेगा. सो भगवान यहाँ पे जो बताते हैं कि you become my अनन्य सेवक. You become my servant. Now when we talked about last time also, right? When we are talking about servant, right? Ask somebody to surrender. It's not like a master and a servant relationship that you see in this world, where master want to exploit servant and servant also wants to exploit master. It's an exploitative relationship. But between Krishna and his devotees, or the servants as we call it, right? The relationship is based on love. Relationship is not based on exploitation. We see in case of Sudama Krishna also, right? Sudama and Krishna. What happened? Sudama is a servant of Lord Krishna. But when he goes there, actually you see Krishna serving Sudama's lotus feet. So like that, you actually, when Krishna says you become my servant, you actually serve Krishna in these 5 rasas, right? Santyaras, Dasyaras, Sakhyaras, Vatsalyaras and Madhuryaras. Whatever the rasas which you are getting attracted to, in that particular rasa, you can serve the Lord. And by perfecting that rasa, you can go back home, back to Godhead. You can go back home, back to Godhead. That is what is Srila Prabhupada is telling us. And that is a beautiful verse of that I don't even paying respect to the demigods. I'm not paying able to respect to all my forefathers and others. Why? Because he has become completely absorbed in Krishna. So many a times this is misunderstood by the beginners or the practitioner devotee, right? While that practitioner devotee still has all the attachments, all the other things. So it is not at all recommended that you give up your Shraddha ceremony and others. That is not what Srila Prabhupada is talking about here. One who is fully engaged in Krishna's service. Can you imagine?
आप बताओ, अगर कोई एकदम परम भक्त हो गया है, हाँ, कैन एनीबडी टेल मी, हैव यू नोन एनी परम भक्त ऑफ श्री कृष्ण? यहां पे किसी को आप जानते हो? कोई भी नाम बता सकते हैं आप? बहुत सारे हैं जो पिछले 500,000 साल में हो गए हैं। अनन्य भक्त, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम जी, लाइक दैट, सो मेनी। हाँ, अभी आप ये सब भक्त के बारे में सोचो, नरसिंह मेहता के बारे में सोचो, मीराबाई के बारे में सोचो। विल दे एवर बी थिंकिंग अबाउट कि भाई आज मेरे एंसेस्टर का श्राद्ध है, मुझे श्राद्ध करना है? डू यू एवर इमेजिन इन दैट सिचुएशन फॉर देम? They are completely absorbed in Krishna. And can you imagine, if they are absorbed in Krishna, do they really need to do any of these rituals? All their forefathers are taken care. जब भी प्रहलाद महाराज, हाँ, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, तभी प्रहलाद महाराज को भगवान ने पूछा, नरसिंह भगवान ने, हाँ, नरसिंह भगवान ने पूछा कि प्रहलाद क्या चाहिए तुझे, कुछ मांगो। वो कुछ भी नहीं मांग रहे थे, बोले कि भगवान अगर मैं कुछ मांगूंगा तो वो तो बनिए वाला सीन हो गया ना, आई बिकम अ बिजनेसमैन। कुछ मांगा आपसे तो, क्योंकि मैंने भक्ति की तो आपको कुछ देना चाहिए। इट्स लाइक अ बिजनेस डील, आई डोंट डू एनी बिजनेस। पर भगवान बोले नहीं, तुम कुछ तो मांगो। सो यू नो व्हाट ही सेज, दैट नो मैटर हाउ माय फादर वाज, प्लीज गिव हिम लिबरेशन। हाँ, हिरण्यकशिपु को आप लिबरेशन दे दो। तभी नरसिंह भगवान खुद कहते हैं, हाँ, व्हाट टू स्पीक ऑफ योर फादर ओ प्रहलाद, 21 generation behind and 21 generation from your successors, all are going to be liberated. अभी तुम सोचो, उसको कुछ तर्पण करने की जरूरत है क्या? जब भी आप अनन्य भक्त हो गए तभी आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप वो स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं तो आप आर्टिफिशियली बिहेव नहीं कर सकते वो स्टेज पे। अगर आप करोगे तो यू विल बी नॉट बी एबल टू सस्टेन इट। बिकॉज क्या होगा, कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी आपके लाइफ में, एंड यू से अरे यार भक्ति करने से तो मेरा जॉब भी चला गया, तो फायदा नहीं है। अगर इफ यू कनेक्ट द जॉब विद द भक्ति, कैन यू इमेजिन मीराबाई को पॉइजन दिया गया था एंड शी न्यू, देन ऑल्सो शी ड्रैंक एंड दैट पॉइजन बिकेम अमृत। क्योंकि वो फेथ का मामला है। हमारा उतना फेथ है क्या भगवान के ऊपर? हमको हमारे जॉब में प्रमोशन भी चाहिए हाँ, इंक्रीमेंट भी चाहिए, और नहीं आता है तो भगवान को बोलते हैं भगवान इतना भक्ति किया, क्या फायदा हो गया? सो व्हेन वी कम आउट ऑफ दैट, टिल देन वी हैव टू प्रैक्टिस, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 होगा। आजकल वो बोलते हैं ना कई लोग एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, आज ही आम का पेड़ लगाओ, आज ही फल पाओ नहीं होता है। आज आम का पेड़ लगाया आपने, गुटली लगाया आम को, उसको कई साल लग जाएंगे आम आने में, है कि नहीं? लाइक दैट। तो हम लोग ये जो डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं वो धीरे 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 वो पौधे को पानी देने के समान है। धीरे 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 करके वो पौधे में फल आएगा भक्ति का। हाँ, 100% आएगा, पर उसको टाइम लगेगा। अगर आप बोले कि नहीं आ रहा है, रोज नहीं आ रहा है करके अगर आप पेशेंस खो दोगे तो नहीं होगा। You have to keep patience, and then you will definitely get the fruit of love of Godhead, and you will reach back home, back to Godhead for sure. And Srila Prabhupada gives guarantee. You chant 16 rounds, do not offend anybody, and live a pure life, and you will reach back home, back to Godhead in this very life. That's possible. But क्या हमको विश्वास नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब भी वो विश्वास आ जाएगा ना, तभी वो सब कुछ हो सकता है। बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डोंट आर्टिफिशियली से दैट कि हाँ मैं मीराबाई के स्टेज पे आ गया, मैं नरसिंह मेहता के स्टेज पे आ गया। नहीं, नरसिंह मेहता को बताना नहीं पड़ा किसी को कि भाई तुम्हारा लड़की का शादी का तुमको कुछ करना पड़ेगा। वो बताया, फिर भी वो भगवान में ही लीन थे, तो फिर भगवान ने ही शादी करवाई हाँ, तो ऐसा हम लोग आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियली करोगे तो भगवान नहीं आने वाले हैं, क्योंकि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, वो जानते हैं सब। यू कैन चीट एवरीबडी बट यू कैन नॉट चीट कृष्णा। यू कैन नॉट चीट कृष्णा। दुर्योधन एंड एवरीवन ट्राइड हालत खराब हो गया उन सबका।
So Krishna is very merciful. He is such an amazing, loving God. Just worship him with love and devotion. And he doesn't ask much. वो आपका सोना चांदी बैंक बैलेंस नहीं मांग रहे हैं. क्या मांग रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चित. सिर्फ प्रेम से आप आके मुझे एक फूल भी अर्पण करोगे ना, भगवान आपके पीछे पागल हो जाएंगे. पर वो प्रेम से अर्पण करना है आपको, रिचुअल की तरह नहीं है. क्या किया तो अभी वो प्रेम का प्रदर्शन हमें करना है. प्रदर्शन मतलब ऐसा नहीं है कि हमको दिखाना है सबको. वो प्रेम हमें हमारे अंदर ही भगवान को अर्पण करना है इन द फॉर्म ऑफ अ दिया. एंड व्हेन वी डू दैट लविंगली, लॉर्ड एक्सेप्ट्स इट and he will reciprocate. In your heart you will feel that reciprocation 100% if you have done it with utmost sincerity and utmost love. वो आपको अनुभूति होके ही रहेगी, होके ही रहेगी. So let us all get absorbed into this big Mahasale month of Kartik Mahina. And sorry I did not discuss, maybe should I explain you why we do this whole this thing very briefly in 5 minutes what happened in this. So of course we do not have this, yeah we do have the photograph of can you just bring that up, a photograph. So we offer the lamp to this particular picture and we call it, along with this Kartik month, we call this month as a Damodar month also. Okay, तो यहाँ पे क्या है, जैसे you can just pass it on, let everybody see it. पर so इस महीने में आप देखोगे छवि में कि भगवान कृष्ण छोटे से बालक हैं. वो एक, ये तो मृदंग है पर ऐसे ही तरीके का एक ग्राइंडिंग मोटर रहता है, हाँ, जहाँ पे सब कुछ वो ग्राइंड किया जाता है. तो उसके साथ उखल बोलते हैं उसको हिंदी में. इन इंग्लिश वी कॉल इट ग्राइंडिंग मोटर, बट हिंदी में उसको उखल बोलते हैं. उखल के साथ भगवान को मदर यशोदा ने बांधा है. हाँ, यशोदा मैया ने भगवान को बांधा है. अभी क्यों बांधा है उसके पीछे बहुत ही अच्छी लीला है. मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में, कि दिवाली का दिन था. अभी दिवाली के दिन बहुत सारा फेस्टिविटी होता है. तो मदर यशोदा भी बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनानी थी, दिवाली थी. हाँ, तो उनको लगा कि मेरा कान्हा ना वो बाहर जाके वो सब मक्खन चुराता है, ये सब करता है, तो मैं ना घर में ही मक्खन बिलो के उसको अच्छा सा मक्खन भी दूंगी और वो दूध में से अच्छी मिठाई भी बनाऊंगी. तो मदर यशोदा ने क्या किया, एक बहुत ही पर्टिकुलर, हाँ, स्पेशल मिल्क था. पद्मगंधा काव से बनता है, वो आता है वो मिल्क. वो मिल्क को उबलने के लिए रखा था ताकि उसमें से स्वीट बनाया जाए. और तभी कान्हा भी जग जाते हैं. और कान्हा तो भाव के भूखे हैं, तो वो बोलते हैं तुरंत कि भैया मुझे तो भूख लगी है. तो मैया उनको स्तनपान कराती है. जब स्तनपान कराती है तभी उनको अचानक से याद आता है कि मैंने दूध वहाँ पे रखा है जिसके लिए उसमें से वो स्वीट बनानी है कान्हा के लिए. तो क्या करती है, कान्हा को नीचे रखती है और जाके दूध को अटेंड करने जाती है. और कान्हा को क्या लगता है, मैं तुमसे प्रेम का वार्तालाप कर रहा हूँ और तुम मुझे ही छोड़ के और कुछ अटेंड कर रही है, ये मुझे सहन नहीं होगा. तो इसके लिए भी कान्हा क्या करता है कि मैं भी अभी दिखाऊंगा. तो देन द स्मॉल कान्हा गेट्स ऑन टू द ग्राइंडिंग मोटर जो रहता है, हाँ, उखल रहता है, उसके ऊपर चढ़ के वो मक्खन का एक मटका रखा होता है, उसको मटके को फोड़ देते हैं. और मटके को फोड़ के जो भी मक्खन आता है ना, वो खुद तो खाते हैं और बंदरों को भी खिलाने लगते हैं. और ऐसा कहा जाता है, आचार्य इज सो वंडरफुल, आचार्य बताते हैं कि जब भी रामलीला में ये सब बंदरों ने उनको हेल्प की थी, वानरों ने, तभी वो कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए थे. तो बोले थे कि जब भी मैं द्वापर युग में आऊँगा तभी मैं आपको अच्छे से आपका ख्याल रखूँगा. तो दैट्स वाई कृष्ण यू सी इन कृष्ण लीला डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉट ऑफ मक्खन टू द वानरस. हाँ, सो ही वॉज डूइंग दैट. एंड देन मदर यशोदा दूध का काम करके आते हैं. और दूध के बारे में भी आचार्य बताते हैं कि अगर कान्हा, अगर यशोदा मैया का दूध पी रहा है तो हमारा क्या होगा, हमारा तो कुछ होने नहीं वाला है, तो आई विल एनीवेज कमिट सुसाइड. सो दे वर उबल रहे थे, लाइक ना, आचार्य मेक्स इट सो ब्यूटिफुल. एंड देन यहाँ पे कान्हा हैज ब्रोकन द मटका एंड लाइक यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग द बटर. एंड देन उतने में मदर यशोदा देखती है पीछे से. तो उसको लगता था कि पहले ये गोपियाँ ऐसे ही मेरे कान्हा के बारे में कंप्लेन करती रहती है, ऐसा कुछ नहीं. पर अभी आज तो उन्होंने खुद की आंखों से देख लिया कि ऐसा कुछ कर रहा है कान्हा, तो उनसे सहन नहीं हुआ. तो बोला आज मैं कान्हा को तो पनिशमेंट करके ही रहूँगी, उसको सबक सिखा के ही रहूँगी. तो इसके लिए
वो कान्हा के पीछे भागते, पर जैसे ही वो पीछे से मदर यशोदा आती है उसके हाथ में छड़ी रहती है। तो क्या होता है, बंदर सामने खा रहे होते हैं, तो बंदर ने देख लिया, कान्हा नहीं देख सकता है पर बंदर तो देख सकता है कि क्या चल रहा है। तो पीछे से देख रहे कि मैया छड़ी लेके आ रही है, तो सब बंदर इधर उधर भागने लगे। तो वैसे लगा तो कान्हा को भी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे ही देखा पीछे मैया है तो तुरंत, वो तो बच्चे हैं तो तुरंत कूद गए उसके उखल के ऊपर से और भागने लगे। एंड देन मदर यशोदा उसको पीछे पीछे भाग रही है, हाँ उसके पीछे पीछे। और उसका पूरा वर्णन जो है वो आज जो हम लोग एक दामोदर अष्टकम गाएंगे उसमें भी पूरा आएगा। उसका वर्णन बहुत ही सुंदर वर्णन है, आप लोग सुनिए उसमें। एंड देन बाद में मदर यशोदा कैसे भी करके कान्हा को पकड़ लेती है। अभी आप सोचो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पकड़ना कोई इजी काम है क्या? कोई पकड़ सकता है क्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को? कोई नहीं पकड़ सकता है। पर भगवान जो है वो पकड़े जाते हैं। क्यों? माँ यशोदा के प्यार की वजह से। हाँ, फिर बाद में कान्हा इतने जोर जोर से रोते हैं, हमारे आचार्य बताते कि कोई आंसू नहीं थे, इतना आंख को ये किया कि आंसू निकलने आए आंख को इतना जोर से दबाया कि आंसू निकलने लगे। हाँ, बट फिर भी डर रहे थे भगवान मदर यशोदा की छड़ी को देख के। तो फिर बाद में बोलते हैं कान्हा कि कुछ भी करो, पहले छड़ी साइड में रख दो तो ही हम लोग आगे बात करेंगे। फिर मदर यशोदा छड़ी रख देती है, फिर उनको उखल के साथ बांध देती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि तुम एक डिसिप्लिन चाइल्ड बनो, कल जाके बड़े होगे तो एक ऐसा सब थोड़ी चलने वाला है। हाँ, एवरी मदर वॉन्ट्स हर चाइल्ड टू बी डिसिप्लिन एंड ओबेडियंट, नाइसली डूइंग थिंग्स, राइट? सो मदर यशोदा ऑल्सो वॉन्टेड कान्हा टू बी वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड। उनको बांध दिया उखल के साथ और फिर वो चले गए। जब भी उखल के साथ बांधा तो भगवान भी क्या लीला रचाते हैं देखो। उसके बाद वो एक दो बड़े अर्जुन ट्री थे, हाँ अमला अर्जुन ट्री बोलते हैं उसको, उनके बीच में से जाते हैं तो दोनों ट्री गिर जाते हैं। बहुत पुराने ट्री है बट बहुत ही मजबूत और बड़े ट्री रहते हैं। पर वो क्या है, उसके पीछे भी एक वो हमारा जो दामोदर अष्टकम है उसमें आप सुनोगे तो वो दो कुबेर के जो लड़के होते हैं उनको श्राप मिला होता है, उनका उद्धार करने के लिए भगवान जाते हैं और वो दो ट्री में से वो दो बड़े देवता उसमें से प्रकट होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग सुनेंगे दामोदर अष्टकम में। और उसी तरह से ये लीला हुई थी दिवाली के दिन, इसी की याद में हम इसको दामोदर मंथ भी कहते हैं। और ये पूरे महीने में हम इस छवि को ऐसे प्रेम से दिया दिखाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो बंध गए हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसी लीला होती है कि मदर यशोदा बांधने जाती है तो बनते ही नहीं है, वो जो रोप होता है वो 2 फिंगर कम पड़ जाता है। तो इसलिए उस दिन दिवाली के दिन भी आप देखोगे, ब्रज में जाओगे तो ये लीला वो लोग करते हैं ऐसे पूरे ड्रामा के हिसाब से, बहुत अच्छा। तो सारे गांव की जितनी भी गोपियां थी सब अपने घर से अलग अलग रोप लेके आती हैं। तो इतना सारा रोप लिया फिर भी कान्हा नहीं बंध रहे, कैसे बंधेंगे? वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको बांधना कोई आसान काम है क्या? पर फिर भी बाद में वो बंध जाते हैं। और हर बार देखते थे ना तो दो उंगली कम पड़ता था। फिर बाद में जब भी बन जाते हैं तो बताया जाता है कि ये जो 2 उंगली है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? अवर एंडेवर। हाँ, एक भक्त की जो एंडेवर है, हमारी जो परिश्रम है भगवान को प्राप्त करने का वो, और दूसरा जो है वो भगवान की कृपा। आप परिश्रम करोगे और भगवान की कृपा दोनों मिल गए तो आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। हाँ, सो दैट इज अ ब्यूटिफुल पास्ट टाइम दैट हैपन। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया पर इसकी लीला बहुत ही मधुर है। हम से कहीं से मिलेगा तो हम आपको एक लिंक भेज देंगे, आप प्लीज़ सुनिए। ये कथा के बारे में बहुत ही सुंदर कथा है और बहुत मज़ा आएगा। सो नाउ इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल डू दी दामोदर अष्टकम एंड आई थिंक पहले गा लेंगे, उसके बाद विल ऑफर द दिया। दैट्स व्हाट विल डू। या